दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, हम इस सेक्शन में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपने कोर्स को शुरू करता हूँ। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट है इम्यून रेस्पॉन्स, सेकेंड टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, थर्ड है एंटीबॉडी प्रोडक्शन, फोर्थ है एंटीऑक्सीडेंट्स, फिफ्थ है प्रोटीन्स। आगे अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इम्यून रेस्पॉन्स, द इम्यून रेस्पॉन्स इज द बॉडी रेस्पॉन्स कॉज्ड बाय इट्स इम्यून सिस्टम बीइंग एक्टिवेटेड बाय एंटीजेंस। इसके अंदर क्या होता है, जो प्रतिरक्षा होती है, प्रतिक्रिया शरीर की प्रतिक्रिया के कारण होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीजन द्वारा सक्रिय किया जाता है। यह प्रतिक्रिया में शामिल हो सकता है। आगे अपन बात करते हैं द इम्यून रेस्पॉन्स कैन इंक्लूड इम्यूनिटी टू पैथोजेनिक एंड इट्स प्रोडक्ट्स, एलर्जीज, ग्राफ्ट, रिजेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, साथ ही ऑटो इम्यूनिक रोगजनक और उसके उत्पादों, एलर्जी, ग्राफ्ट, अस्वीकृति की प्रतिरक्षा उपलब्ध होती है। एज वेल एज ऑटो इम्यूनिटी टू सेल्फ एंटीजन्स। इसके अंदर क्या होता है, साथ ही ऑटो इम्यूनिटी होती है सेल्फ एंटीजन के अंदर। इन दिस प्रोसेस द मेन सेल इन्वॉल्व आर टी सेल एंड बी सेल। इसके अंदर जो प्रोसेस होती है उसके अंदर कौन सी सेल होती है, मेन टी सेल और बी सेल। जो सब टाइप होती है किसका, लिम्फोसाइट का, सब टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। एंड मैक्रोफेजेज, जो मैक्रोफेज की प्रोसेस होती है, ए टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट और वाइट ब्लड सेल। ये मैक्रोफेजेज किसकी टाइप होता है, ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल का। दीज सेल प्रोड्यूस लिम्फोकाइंस दैट इन्फ्लुएंस द अदर होस्ट सेल एक्टिविटीज। ये क्या करती है, लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस करती है, जो किसको इन्फ्लुएंस करता है, होस्ट सेल एक्टिविटीज। जो होस्ट होता है सेल, उसको एक्टिविटीज को प्रभावित करती है। बी सेल्स डिफरेंशिएट इनटू इफेक्टर बी सेल अंडरगो क्लोनल एक्सपेंशन। इसके अंदर क्या होता है, जी बी सेल होती है वो डिफरेंशिएट होती है किससे, इफेक्टर बी सेल से। बी सेल डिफरेंशिएट्स इनटू इफेक्टर बी सेल विच आर शॉर्ट लाइव्ड एंड सीक्रेट एंटीबॉडीज। जो बी सेल होती है वो शॉर्ट लाइव की होती है, मतलब इनका जीवन काल कम होता है। और सीक्रेट क्या करती है, एंटीबॉडीज सीक्रेट करती है। एंड मेमोरी बी सेल्स विच आर लॉन्ग लाइव्ड एंड प्रोड्यूस ए फास्ट रिमेंबर्ड रेस्पॉन्स व्हेन एक्सपोज टू द सेम इन्फेक्शन इन द फ्यूचर। बी सेल क्या होती है, मेमोरी बी सेल लॉन्ग लाइव्ड होती है और ये प्रोड्यूस फास्ट होती है, रिमेंबर्ड रखती है रेस्पॉन्स को। अगर सेम इन्फेक्शन फ्यूचर के अंदर आ रहा है, अगर मान लो जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाता है और वो बार बार होता है, तो उसको क्या करती है, जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करती है। आगे अपन बात करते हैं बी सेल मैच्योर टू प्रोड्यूस इमोग्लोबुलिन्स। बी सेल क्या होती है, इमोग्लोबुलिन मैच्योर करती है, प्रोड्यूस करती है। आल्सो नोन एज एंटीबॉडीज। इम्यूनोग्लोबुलिन्स को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। दैट रिएक्ट विद एंटीजन्स, यानी एंटीजन के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। एट द सेम टाइम मैक्रोफेजेस प्रोसेस द एंटीजन इनटू इम्यूनोजेनिक यूनिट्स which stimulate B lymphocyte to differentiate into antibody secreting plasma cells, stimulating the T cell to release lymphokinase। इसके अंदर क्या होता है, एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम पर मैक्रोफेजेस प्रोसेस द एंटीजन इनटू इम्यूनोजेनिक यूनिट्स विच स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट्स। इसके अंदर क्या होता है, एंटीजन क्या करते हैं, इम्यूनोजेनिक यूनिट्स के अंदर स्टिमुलेट क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट करते हैं। और डिफरेंशिएट अंतर किसमें समझाते हैं, एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स और स्टिमुलेटिंग द टी सेल टू रिलीज लिम्फोकाइनेज। टी सेल क्या करती है, लिम्फोकाइनेज रिलीज करती है। और एंटीबॉडी क्या करती है, प्लाज्मा सेल्स सीक्रेट करती है। फिर आती है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट रेस्पॉन्स इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इन्नेट रेस्पॉन्स क्या होता है, मतलब कोई भी इन्फेक्शन अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहले जो रेस्पॉन्स होता है वो कौन सा होता है, इन्नेट रेस्पॉन्स। व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन फॉर गिवन इन्वेडर। ये क्या बता रहा है कि कोई जब भी कोई इन्वेडर यानी कि कोई भी फॉरेन मटेरियल अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहले जो इम्यूनिटी उससे लड़ती है उसका नाम क्या होता है, इन्नेट इम्यूनिटी। फॉरेन इन्वेडर्स इंक्लूड बैक्टीरिया। फॉरेन इन्वेडर्स मतलब बाहर से कौन कौन से बैक्टीरिया अपने कौन कौन से फॉरेन मटेरियल प्रवेश करता है, जिसमें आता है बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट्स। बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। द प्रोटेक्शन एंड इन्नेट रेस्पॉन्स ऑफर इज बेनिफिशियल बिकॉज इट अटैक्स ऑल फॉरेन इन्वेडर्स दैट आर नॉट ए पार्ट ऑफ द सेल सेल्फ। इसके अंदर क्या होता है, जो इन्नेट रेस्पॉन्स होता है
वो बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अटैक ऑल फॉरेन इन्वेटर दैट आर नॉट ए पार्ट ऑफ, यानी कि जो भी इन्वेटर होते हैं, मतलब बाहर से जितने भी वो आते हैं आक्रामक वायरस बैक्टीरिया वगैरह, वो क्या होते हैं, अपनी जो सेल होती है बॉडी के अंदर उसके पार्ट नहीं होते हैं। फिर आता है अडेप्टिव इम्यूनिटी। इसके अंदर क्या होता है, द अडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स इज द बॉडी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये क्या होता है, मतलब बॉडी का जो सेकेंड डिफेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी हैज इन्वॉल्व टू प्रोवाइड ए ब्रॉडर एंड मोर फाइनली एंड रिप्यूटेड ऑफ रिकॉग्निशन फॉर बोथ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन। इसके अंदर कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, मतलब सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन, यानी कि खुद के एंटीजन प्रोवाइड होते हैं और बाहर से एंटीजन प्रोवाइड होते हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स ए टाइटली रेगुलेटेड इंटरप्ले बिटवीन एंटीजन्स प्रेजेंटिंग सेल एंड टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। इसके अंदर क्या होता है, अडेप्टिव जो इम्यूनिटी होती है उसके अंदर इन्वॉल्व्स क्या होता है, टाइटली रेगुलेटेड इंटरप्ले बिटवीन एंटीजन्स प्रेजेंटिंग टी सेल एंड टी एंड बी लिम्फोसाइट। बी टी और बी लिम्फोसाइट के बिटवीन जो एंटीजन होते हैं वो टी और बी लिम्फोसाइट होते हैं, विच फैसिलिटेट पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिक मेमोरी एंड रेगुलेशन ऑफ होस्ट इम्यून होम्योस्टेसिस। जो क्या करते हैं, फैसिलिटेट क्या करते हैं, पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, इम्यूनोलॉजिक मेमोरी प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब स्पेसिफिक मेमोरी होती है उनके अंदर, एंड रेगुलेशन ऑफ होस्ट इम्यून होम्योस्टेसिस, उसको होम्योस्टेसिस इम्यून सिस्टम प्रदान करते हैं। आगे अपन बात करते हैं, this feature of adaptive immune response is responsible for the development of vaccine as well as other modern day medicine targeted at disease prevention. Immunologic memory is the basic concept behind the modern day flu virus. इसके अंदर क्या होता है, जो मतलब अडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स होता है वो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, मतलब वैक्सीन का जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अभी जो मॉडर्न में जो मेडिसिन चल रही है वो टारगेट किसको करती है, डिजीज को, प्रिवेंशन को और इम्यूनोलॉजिक मेमोरी को, मतलब जो इम्यूनोलॉजिक मेमोरी होती है बैक्टीरिया वायरस की उनको। इसके अंदर क्या होता है, उसके पीछे क्या रहता है, फ्लू और वायरस इनको हटाने का कार्य करता है। दिस एक्टिवेट द रेसिपिएंट इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यूनोलॉजिक मेमोरी इज एक्टिवेटेड, सो इफ द इंडिविजुअल एवर कम्स इनटू कांटेक्ट with the flu virus again the body will be prepared to deal with it according this time faster and more efficiently। इसके अंदर क्या होता है, मतलब ये क्या काम करती है अडेप्टिव इम्यूनिटी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट टाइम में कोई इन्फेक्शन हो गया मान लो, फिर उसका मतलब इसके अंदर क्या बन जाता है, एक एंटीबॉडी बन जाती है। उसकी एंटीबॉडी बनने के बाद जब कभी भी फ्यूचर में कोई इन्फेक्शन अपनी बॉडी पर अटैक करता है तो तुरंत उसका मतलब जो प्रभाव होता है उसको। आगे अपन बात करते हैं नेचुरल किलर टी सेल्स। इट इज ए ब्रांच ऑफ टी सेल्स एंड ए लिम्फोसाइट। ये क्या होती है, ब्रांच होती है किसकी, टी सेल्स की, नेचुरल किलर टी सेल्स, और ये क्या होती है, लिम्फोसाइट होती है। दिस इज इन्वॉल्व इन द इननेट रेस्पॉन्स। ये क्या रहती है, इननेट रेस्पॉन्स में इन्वॉल्व रहती है, नहीं शामिल रहती है। स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, ये एंटीबॉडी होती है, और इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स कंपोज्ड ऑफ वन और मोर यूनिट्स। ये क्या होती है, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन्स और वन और यानी कि इससे भी ज्यादा यूनिट्स की बनी होती है। ईच कंटेनिंग 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 आइडेंटिकल हेवी चेन्स एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स। ये क्या होती है, मतलब 4 चेन से बनी हुई होती है पॉलीपेप्टाइड की। पॉलीपेप्टाइड की 4 चेन से बनी होती है, जिसके अंदर 2 आइडेंटिकल हेवी चेन्स होती है, मतलब 2 भारी चेन होती है आइडेंटिकल, और क्या होता है 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स, यानी कि 2 हल्की चेन होती है, मतलब 4 चेन से ये बनी हुई होती है। द अमाइनो टर्मिनल एंड्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन show considerable variation in amino acid composition and are referred to as the variable regions to distinguish them from the relatively constant region. Each L chains consists domain Cl। इसके अंदर क्या होता है कि जो मतलब ये होती है ना स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, इसके अंदर क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड जंजीरों के एमिनल टर्मिनल अंत में काफी दिखाई देते हैं। अमीनो एसिड संरचना में परिवर्तन और चर क्षेत्रों के रूप में संदर्भित किया जाता है। उन्हें अपेक्षाकृत स्थिर क्षेत्र से अलग करने के लिए प्रत्येक श्रृंखला में शामिल डोमेन Cl। द हाइड्रोजन चेन्स कंसिस्ट ऑफ ए वेरिएबल डोमेन VH वेरिएबल एंड 3 कंस्टेंट डोमेन्स CH1, CH2 and CH3। Each heavy chain has about twice the number of amino acid and molecular weight of approximately 150,000।
इसके अंदर क्या होता है, चेन्स में एक वेरिएबल डोमेन होता है जो स्थिर डोमेन CH1 और CH2 एंड CH3 बाहरी श्रृंखला में एमिनो एसिड की संख्या लगभग दोगुनी होती है और लगभग 150,000 का आणविक भार होता है इसके अंदर। आगे अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी सिस्टम डज नॉट परफॉर्म फेगोसाइटोसिस। निम्न प्रकार की कोशिका की जन्मजात प्रतीक्षा प्रणाली में फेगोसाइटोसिस नहीं होता है। तो क्या होता है, फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स, सेकंड बेसोफिल्स, थर्ड है मैक्रोफेजेज और डी है इओसिनोफिल्स। तो इसके अंदर क्या होगा, बेसोफिल्स, इसके अंदर फेगोसाइटोसिस में नहीं होता है। आगे अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सीरम IgM एग्जिस्ट ए पेंटामेर इन mammals and comprises approximately 10% of normal human serum Ig content। इसके अंदर क्या होता है, IgM में क्या होता है, स्तनधारी में एक पंचक के रूप में मौजूद होता है और इसमें सामान्य मानव सीरम Ig का लगभग 10% होता है। मतलब जो अपनी इम्यूनोग्लोबिन जो होता है उसका 10% होता है इसके अंदर। आगे अपन बात करते हैं, इट प्रीडोमिनेट्स इन प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स टू मोस्ट एंटीजन एंड is the most efficient complement fixing immunoglobulin IgM in also expressed on the plasma membrane of B lymphocytes as a monomer. In this form, it is a B cell antigen receptor with the H chains, hydrogen chains, each containing an additional hydrophobic domain for anchoring in the membrane। इसके अंदर क्या होता है, प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में सबसे पहले एंटीजन के लिए और सबसे कुशल पूरक फिक्सिंग इम्यूनोग्लोबिन IgM भी एक मोनोमियर के रूप में बी लिम्फोसाइट के प्लाज्मा झिल्ली पर व्यक्त किया जाता है। एक बी सेल एंटीजन रिसेप्टर है जिसमें एक चेन प्रत्येक में एक झिल्ली में एंकरिंग के लिए अतिरिक्त हाइड्रोफोबिक डोमेन के रूप में होती है। मोनोमर्स ऑफ सीरम IgM आर बाउंड टुगेदर बाय डिसल्फाइड बॉन्ड्स एंड ए जॉइनिंग चेन। इसके अंदर क्या होता है, सीरम के IgM डाइसल्फाइड बॉन्ड और जॉइनिंग चेन के द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। आगे अपन बात करते हैं फर्स्ट इम्यूनिटी की। तो फर्स्ट कौन सा होता है, IgM। IgM क्या करता है, इट इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन द लिम्फ फ्लूइड एंड ब्लड। ये कहाँ पे मौजूद होता है, लिम्फ फ्लूइड में और ब्लड में। एंड इज ए वेरी इफेक्टिव न्यूट्रलाइजिंग एजेंट इन द अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज। ये क्या करता है, मतलब जो डिजीज होती है ना उसके पहले, मतलब एक ऐसा एजेंट होता है जो न्यूट्रलाइज में सामान्य रहता है हमेशा डिजीज होने से पहले। एलिवेटेड लेवल्स कैन बी साइन ऑफ रिसेंट इन्फेक्शन और एक्सपोजर टू एंटीजन। इसका लेवल कब बढ़ जाता है, जब ये एंटीजन के संपर्क में आता है और इन्फेक्शन होने वाला होता है, तब इसका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। बात करते हैं सेकंड IgA। IgA एग्जिस्ट इन सीरम इन बोथ मोनोमेरिक एंड डायमेरिक फॉर्म्स। ये क्या होता है, मतलब ये सीरम और मोनोमेरिक और डायमेरिक फॉर्म दोनों में रहता है। सीरम के अंदर मोनोमेरिक और डायमेरिक फॉर्म्स दोनों के अंदर रहता है। कंप्राइजिंग अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ टोटल सीरम Ig। ये क्या होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 15% होता है किसका, टोटल सीरम का। सिक्रेटरी IgA ए डिमर प्रोवाइड द प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट सम लोकल इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ इट एबुंडा NCE in mucosal secretory IgA may be not to destroy antigen but to prevent passage of foreign in substances into circulatory system। इसके अंदर क्या होता है, एक डिमर प्रदान करता है। इसकी प्रचुरता के कारण कुछ स्थानीय संक्रमणों के खिलाफ प्राथमिक रक्षा तंत्र श्लेष्म स्रावी IgM तंत्रिका एंटीजन को नष्ट करने के लिए नहीं हो सकता, लेकिन रोकने के लिए संचार प्रणाली में आगामी अगर हमें पदार्थों का पारित होना होता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ IgA गुण। मोलिकुलर वेट होता है इसका 320,000 सिक्रेटरी, यानी कि स्रावी होता है ये 320,000। H चेन यानी हाइड्रोजन चेन जो होती है उसकी MW में होती है और अल्फा 55,000। आगे अपन बात करते हैं सीरम कंसंट्रेशन। सीरम कंसंट्रेशन कितना होता है इसका 1 to 4 mg/ml। आगे अपन बात करें परसेंटेज ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन कितना होता है इसके अंदर IgA, तो 50% होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होता है इसका, इंट्रावेस्कुलर यानी कि IV होता है। एंड सिक्रेशन फंक्शन प्रोटेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन्स,
ये क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है। द रोल ऑफ आईजीए इन द इम्यून रेस्पॉन्स, यानी कि जो आईजीए का रोल होता है इम्यून रेस्पॉन्स में वो क्या होता है, आईजीए comprises approximately 50% of all immunoglobulin in healthy serum. Two IgA subtype exist in humans, IgA1 and IgA2, while mice have only one subclass. They in the molecular mass of the heavy chains and in the concentration in serum. इसके अंदर क्या होता है, आईजीए में लगभग 15% होता है ये। स्वस्थ सीरम दो आईजीए उपप्रकार में सभी इम्यूनोग्लोबिन मनुष्य में मौजूद होता है, IG1 और IG2, IgA1 और IgA1-2, जबकि चूहों में आणविक द्रव्यमान में केवल उप वर्ग है, बाहरी श्रृंखला और सीरम में उनकी एकाग्रता में। यानी कि जो चूहों में इनकी जो श्रृंखला होती है वो आणविक द्रव्यमान में केवल एक सब टाइप होता है। बीमारी में आईजीए आगे अपन बात करते हैं इसकी। आईजीए डेफिशिएंसी इन डिजीज, यानी कि क्या होता है बाहरी श्रृंखला में उनकी बीमारी में आईजीए की कमी। आईजीए डेफिशिएंसी इन डिजीज, द मोस्ट प्रिवेलेंट एंटीबॉडी डिफेक्ट इज ए सिलेक्शन आईजीए अल्टरेशन इन IgA/LGA2 ratio often go hand with a specific disease state such as recurring infection of the airways or a kidney called IgA न्यूरोनेफ्रोपैथी। इसके अंदर क्या होता है, सबसे प्रचलित एंटीबॉडी दोष का एक चयन आईजीए, एलर्जी, आईजी और IG2 में बदलाव अक्सर विशिष्ट रोग राज्यों के साथ चलते हैं। वायुमार्ग या गुर्दे के आवर्ती संक्रमण जिसे आईजीए नेफ्रोपैथी कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सिलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी कैन हैव नॉर्मल लेवल्स ऑफ द अदर एंटीबॉडीज फुली फंक्शनिंग टी सेल्स। इसके अंदर क्या होता है, चयनात्मक आईजीए कमी से पीड़ित रोगी का स्तर सामान्य हो सकता है। अन्य एंटीबॉडी में से पूरी तरह से कार्यशील टी कोशिकाएं होती है, यानी फंक्शन करती है टी कोशिकाएं। फेगोसाइटोसिस एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, पेशेंट हु सफर फ्रॉम ए सिलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी आर मोर प्रोन टू autoimmune disorder like rheumatoid arthritis, lupus allergies and asthma. फेगोसाइटिस और प्रतिरक्षा प्रणाली के अन्य घटक रोगी जो एक चयनात्मक आईजी की कमी से पीड़ित होते हैं उन्हें ऑटो कैंसर होने का खतरा अधिक होता है। इसके अंदर क्या होता है, डिसऑर्डर में कौन कौन सा आता है, ल्यूपस, एलर्जी और अस्थमा जैसे विकार इसके अंदर होते हैं। आगे अपन बात करते हैं आईजीडी, यानी कि हीमोग्लोबिन डी। प्रॉपर्टीज ऑफ आईजीडी, मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका, 180,000। हाइड्रोजन चेन टाइप क्या होता है, MW, डेल्टा में होती है ये 70,000। सीरम कंसेंट्रेशन कितना होता है इसका, 0.04 mg/ml। आगे अपन बात करें परसेंटेज ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबिन, तो टोटल इम्यूनोग्लोबिन कितना परसेंट होता है, 0.2% होता है। ग्लाइकोसाइलेशन कितना होता है, बाय वेट 13% होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होता है, लिम्फोसाइट सरफेस से होता है। फंक्शन क्या होता है इसका, अननोन होता है। IgE, फोर्थ अपन बात करते हैं IgE एंड IgD आर फाउंड इन सीरम इन मच स्मॉलर क्वांटिटीज देन अदर IgGs। ये क्या होती है, IgE और IgD कहाँ पे फाउंड होती है, सीरम में होती है, और इनकी जो क्वांटिटीज होती है वो स्मॉलर होती है। किससे, IgA और IG उनसे। IgE प्राइमरली डिफेंड्स अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्वेजन एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन मेम्ब्रेन। IgD is a receptor for antigen found mostly on mature B lymphocytes। इसके अंदर क्या होता है, IgE और IgD सीरम में दूसरों की तुलना में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। IgE मुख्य रूप से परजीवी आक्रमण के खिलाफ बचाव करता है और एलर्जी के लिए जिम्मेदार होता है। रिएक्शन झिल्ली IgD एंटीजन के लिए रिसेप्टर्स है जो ज्यादा परिपक्व IgB पर पाया जाता है। फिर आता है इसके अंदर लिम्फोसाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ IgE, मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका, 200,000। हाइड्रोजन चेन टाइप क्या होता है, MW, इप्सिलॉन 73,000। सीरम कंसेंट्रेशन कितना होता है इसका, 10 to 400 mg/ml। फिर आता है ग्लाइकोसाइलेशन, बाय वेट कितना होता है,
12% होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से करता है, बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल इन सेलाइवा एंड नेजल सिक्रेशन। ये कहाँ पे सिक्रेट होती है, सेलाइवा के अंदर और नेजल सिक्रेशन के अंदर। फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैरासाइट, यानी पैरासाइट से बचाव करती है। द रोल ऑफ आईजीई इन द एलर्जिक रेस्पॉन्स, आईजीई का रोल क्या होता है एलर्जिक रेस्पॉन्स के अंदर। The heavy chain of IgE contains an extra domain by which is attached with high affinity to Fc epsilon receptor. I found primarily on eosinophils, mast cell and basophils. When antigens such as pollen, venoms, spores, dust mites or pet dander bind with the Fab portion of the IgE attached to the cells degranulate and release factor like heparin, histamine, proteolytic enzymes, leukotrienase and cytokinase. As consequence, vasodilation and increased small vessel permeability causes fluid to escape from capillaries into the tissue leading to the characteristics. इसके अंदर क्या होता है, बात करते हैं अपन एलर्जी में प्रतिक्रिया आईजी की भूमिका। इके की बारी श्रृंखला में ए शामिल है अतिरिक्त डोमेन जो उच्च आत्मीयता के साथ संकलन करता है। मुख्य रूप से ईसिनोफिल्स मस्तूल कोशिका और बेसोफिल्स पर पाए जाते हैं, जैसा कि प्राक के जहर, धूल के कण या पालतू जानवरों की खाल को फेब वाले हिस्से से बांधते हैं। कोशिकाओं से जुड़े आईजीई में से कोशिकाएं विकृत हो जाती है और जैसे कारकों को छेड़ती है। हेपेरिन, हिस्टामाइन, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ल्यूकोट्रिएनेज और साइटोकाइंस परिणाम स्वरूप और छोटे पारगम्यता में वृद्धि का कारण बनता है और तरल पदार्थ उत्तकों में कोशिकाओं से बचने के लिए विशेषता के लिए अग्रणी होते हैं। मोस्ट ऑफ दिस टिपिकल एलर्जिक रिएक्शन लाइक म्यूकस सिक्रेशन, स्नीजिंग, कफिंग और टीयर प्रोडक्शन आर कंसिडर्ड बेनिफिशियली टू एक्सपेल रिमेनिंग फ्रॉम द बॉडी। इसके अंदर क्या होता है, इनमें से अधिकांश विशिष्ट एलर्जी प्रतिक्रिया जैसे बलगम, स्राव, छींकने, खांसी, आंसू उत्पादन को शरीर से सहज बाहर निकालने के लिए फायदेमंद माना जाता है। स्टडीज है शोवन दैट कंडीशन सच एज अस्थमा, राइनाइटिस, एक्जिमा, अर्टिकेरिया, डर्मेटाइटिस एंड सम पैरासाइटिक इन्फेक्शन, हेलमिंथेस एंड टैपवर्म्स लीड टू इंक्रीज आईजीई लेवल्स, बाइंडिंग ऑफ वर्म्स रिजल्ट इन डेथ ऑफ द पैरासाइट्स। इसके अंदर क्या होता है, और कुछ परजीवी हेलमिंथेस और टैपवर्म जैसी स्थितियां, कर्मियों के बढ़ने से आईजी के स्तर के बढ़ने में परजीवी की मृत्यु हो जाती है। लो लेवल्स ऑफ आईजीई कैन अकर इन ए रेयर इनहेरिटेड डिजीज दैट अफेक्ट मसल कोऑर्डिनेशन, अटैक्सिया। आईजी का निम्न स्तर पर एक दुर्लभ वंशानुगत बीमारी में हो सकता है जो मांसपेशियों को समन्वय को प्रभावित करता है। अटैक्सिया मतलब गतिभंग। बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। Which of the following statements true about IgM of human? इसके अंदर क्या होता है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आईजीएम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की जो आईजीएम होती है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट होता है आईजीएम कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, यानी कि आईजीएम क्रॉस कर जाती है किसको, प्लेसेंटा को। आईजीएम इज प्रोड्यूस्ड बाय हाई एफिनिटी प्लाज्मा सेल। आईजीएम क्या करती है, प्रोड्यूस करती है हाई एफिनिटी प्लाज्मा सेल, यानी प्लाज्मा सेल को प्रोड्यूस करती है। आईजीएम कैन प्रोटेक्ट म्यूकोसल सरफेस। आईजीएम क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसको, म्यूकोसल सरफेस को। डी है आईजीएम इज प्राइमरली रेस्ट्रिक्टेड इन द सर्कुलेशन। फोर्थ पॉइंट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आईजीएम क्या करता है, प्राथमिक रेस्ट्रिक्टेड होता है इन द सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन के अंदर रेस्ट्रिक्टेड होता है ये। आगे अपन बात करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन। द टर्म एंटीबॉडी प्रोडक्शन हैज बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक मीनिंग्स। इसके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी शब्द का उत्पादन सामान्य है। इन द ब्रॉड सेंस इट रेफर्स टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए यूजेबल स्पेसिफिक एंटीबॉडी इंक्लूडिंग स्टेप्स ऑफ इम्यूनोजन प्रिपरेशन, इम्यूनाइजेशन, हाइब्रिडोमा क्रिएशन, कलेक्शन, स्क्रीनिंग, आइसोटाइपिंग, प्यूरिफिकेशन एंड लेबलिंग फॉर डायरेक्ट यूज इन ए पर्टिकुलर मेथड।
विशिष्ट अर्थ यह व्यापक अर्थ है कि इम्यूनोजन की तैयारी के चरणों सहित एक उपयोगी विशिष्ट एंटीबॉडी बनाने की पूरी प्रक्रिया को संदर्भित करता है। टीकाकरण, हाइब्रिडोमा निर्माण, संग्रह, स्क्रीनिंग, आइसोटाइपिंग, शुद्धि और एक विशेष विधि में प्रत्यक्ष उपयोग के लिए लेबलिंग भी करता है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स preparation of antigen samples and their safe injection into laboratory or farm animals so as to evoke high expression levels of the antigen specific antibodies in the serum which can then be recovered from the animal। एंटीबॉडी उत्पादन में प्रयोगशाला या खेत जानवरों में एंटीजन नमूनों उनके सुरक्षित इंजेक्शन की तैयारी शामिल होती है ताकि उच्च अभिव्यक्ति के स्तर को विकसित किया जा सके। सीरम में प्रतिजन विशिष्ट एंटीबॉडी में से जिसे तब पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वो कहाँ से किया जा सकता है? जानवरों से। फिर आता है पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड एंड प्योरिफाइड इनटू टू बेसिक फॉर्म्स फॉर यूज ए reagents in immunoassays. Polyclonal and monoclonal, typically the immunological response to an antigen is heterogeneous, resulting in many different cell lines of B lymphocytes producing antibodies to the same antigen। इसके अंदर क्या होता है? प्रतिरक्षा अभिकर्मिकों के रूप में उपयोग के लिए दो मूल रूप में उत्पादन और शुद्ध पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल एक प्रतिजन के लिए प्रतीक्षात्मक प्रतिक्रिया विषम है, जिसके परिणाम स्वरूप बी लिम्फोसाइट की कई अलग अलग सेल लाइनें होती है, एक एंटीजन के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टाइपिंग यानी HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टाइपिंग इज ए वे टू टेल हाउ क्लोजली द टिश्यूज ऑफ वन पर्सन मैच द टिश्यू ऑफ अनदर पर्सन। इसके अंदर क्या होता है? मतलब जो HLA होता है यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टाइपिंग, इसके द्वारा क्या होता है कि जो एक पर्सन का जो टिश्यू होता है वो अनदर पर्सन से कैसे अलग हो सकता है। इट इज इम्पोर्टेंट इन बोन मेरो एंड स्टेम सेल। ये केस में इम्पोर्टेंट होता है बोन मेरो और स्टेम सेल में। ट्रांसप्लांट टू नाउ हाउ क्लोजली द ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट मैचेस दियर डोनर, यानी कि कैसे डोनर को जो ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट है उनका जो एंटीजन लेते हैं उनको कैसे अपन असेसमेंट कर सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। द हेवी चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर, फर्स्ट है एनकोडेड बाय ए कंस्ट्रेंट रीजन एक्सोन, सेकंड है एक्सप्रेस्ड बाय टी सेल्स, थर्ड है नो ग्लाइकोसाइलेटेड, फोर्थ है हेवीली फॉस्फोरेटेड। इसके अंदर क्या होता है? द हेवी चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर, मतलब जो इम्यूनोग्लोबिन की हेवी चेन होती है मॉलिक्यूल्स वो कौन सी होती है? तो इसके अंदर क्या आएगा? फर्स्ट आएगा एनकोडेड बाय ए कंस्टेंट रीजन एक्सोन, जो एक्सोन है उसका कंस्टेंट जो रीजन है उससे एनकोडेड होती है। बात करते हैं रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आर केमिकल स्पेसीज। ये क्या होते हैं? जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वे क्या होते हैं? केमिकल स्पेसीज होती है, मतलब प्रजाति होती है केमिकल की। possessing an unpaired electron that can be considered as fragments of molecules and which are general very reactive। इसके अंदर क्या होता है? मतलब जो अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? कंसिडर्ड करते हैं किसके साथ? फ्रेगमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल। और क्या होते हैं? सामान्यतः वे बहुत रिएक्टिव होते हैं। दे आर प्रोड्यूस कंटिन्यूसली इन सेल आइदर एज एक्सीडेंटल बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म और डेलिबरेटली ड्यूरिंग एग्जांपल फेगोसाइटोसिस। इसके अंदर क्या होता है? वे लगातार कोशिकाओं में उत्पादित होते हैं या तो डाइजेशन मेटाबॉलिज्म के द्वारा या जानवर, उदाहरण के लिए फेगोसाइटिस के दौरान। जो फेगोसाइटोसिस मतलब क्रिया होती है उसके दौरान हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट इसके अंदर है सम इंटरनली जनरेटेड सोर्सेज ऑफ फ्री रेडिकल्स आर, कुछ मतलब सम इंटरनल मुक्त कणों के कुछ आंतरिक उत्पन्न स्रोत। फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है एक्सेथिन ऑक्सीडेज, थर्ड है पेरोक्सिसोम्स, फोर्थ है इन्फ्लामेशन, फिफ्थ है फेगोसाइटोसिस, सिक्स्थ है अरेचिडोनेट पैथवेज और लास्ट है एक्सरसाइज। इसके बाद है इस्चेमिया,
रिपरफ्यूजन इंजरी। इसके बाद है सम एक्सटर्नली जनरेटेड सोर्सेज ऑफ फ्री रेडिकल्स, यानी कि सम एक्सटर्नली मतलब अंदर से जो जनरेट होते हैं सोर्सेज फ्री रेडिकल्स के द्वारा। फिर है सिगरेट स्मोक, जो सिगरेट स्मोकिंग होती है। फिर आता है इन्वायरमेंट यानी अपना पर्यावरण। फिर आता है सर्टेन ड्रग्स और पेस्टिसाइड्स, यानी कि एकदम से हम ड्रग्स लेते हैं वो भी हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, मतलब जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो मतलब हवा के अंदर जो कण जाते हैं वो। और लास्ट है ओजोन। फिर आता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एन एंटीऑक्सीडेंट इज ए molecule stable enough to donate an electron to a rampaging free radical and neutralize it। एक एंटीऑक्सीडेंट एक अणु है जो दान करने के लिए पर्याप्त स्तर है एक उग्र मुक्त कण के लिए इलेक्ट्रॉन और इसे बेअसर करता है, न्यूट्रलाइज मतलब सामान्यतः कर देता है, thus reducing its capacity to damage। इस प्रकार इसकी क्षमता को कम करने के लिए these antioxidant delay or inhibit cellular damage mainly through their free radical escaping property। एंटीऑक्सीडेंट देरी के माध्यम से या सेलुलर क्षति को रोकता है, उसकी मुक्त कंट्रप्रति मेलट होने वाली संपत्ति। द माइक्रोन्यूट्रिएंट आर फाउंड इन द डाइट, although there are several enzyme system within the body that scavenge free radicals। The principal micronutrient vitamins antioxidant are vitamin E, tocopherol, vitamin C, ascorbic acid and bicarbonate। The body cannot manufacture these micronutrients, so they must be supplied in the diet। इसके अंदर क्या होता है? सूक्ष्म पोषक तत्व आहार में पाए जाते हैं, हालांकि कई एंजाइम होते हैं शरीर के भीतर प्रणाली जो मुक्त कणों को परिमार्जन करती है, वह सिद्धांत सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई, टोकोफेरॉल, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड और भी होते हैं। फिर अपन बात करते हैं बिकार्बोनेट। ये शरीर इन सूक्ष्म पोषक तत्वों का निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें लेना चाहिए किसके अंदर? आहार में, अपने डाइट के अंदर। एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम। एंटीऑक्सीडेंट एक्ट एज रेडिकल स्कैवेंजर, हाइड्रोजन डोनर, इलेक्ट्रॉन पेरोक्साइड डिकम्पोजर, सिंगलेट ऑक्सीजन क्वेंचर, एंजाइम इनहिबिटर, सिनर्जिस्ट एंड मेटल चिलेटिंग एजेंट्स, बोथ एंजाइमेटिक। एंटीऑक्सीडेंट अधिनियम के रूप में बेहतर हाइड्रोजन दाता, इलेक्ट्रॉन पेरोक्साइड डिकम्पोजर, सिंगलेट ऑक्सीजन क्वेनर, एंजाइम अवरोधक, सक्रियकार और धातु केलेटिंग एजेंट, दोनों एंजाइमेटिक होते हैं। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। टू प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हैव बीन प्रपोज्ड फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके अंदर क्या होता है? कार्रवाई के दो सिद्धांत तंत्र एंटीऑक्सीडेंट के प्रस्तावित किए गए हैं। द फर्स्ट इज ए चेन ब्रेकिंग मैकेनिज्म। फर्स्ट क्या होता है? चेन ब्रेकिंग में पहली श्रृंखला तंत्र होता है। फिर क्या होता है? बाय विच द प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट डोनेट एन इलेक्ट्रॉन टू द फ्री रेडिकल प्रेजेंट इन द सिस्टम, जिसके द्वारा प्राथमिक एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम में मौजूद मुक्त कणों को इलेक्ट्रॉन दान करता है। आगे अपन बात करते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज द प्रिवेंटिव एंटीऑक्सीडेंट विच सप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। बचाव की पहली पंक्ति निवारक जो दबा देती है मुक्त कणों के निर्माण को। द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इज द एंटीऑक्सीडेंट दैट स्कैवेंज द एक्टिव रेडिकल्स टू सप्रेस चेन इमिटेशन एंड और ब्रेक द चेन प्रोपेगेशन रिएक्शन। विटामिन ई इज द मोस्ट पोटेंट रेडिकल स्कैविंग लिपोफिलिक एंटीऑक्सीडेंट। रक्षा की दूसरी पंक्ति एंटीऑक्सीडेंट है जो सक्रिय कणों को परिमार्जन करती है श्रृंखला दीक्षा को दबाने या श्रृंखला प्रसार को तोड़ने के लिए। विटामिन ई सबसे शक्तिशाली गठनबंधी मेलट होने वाला लिपोफिलिक एसिड होता है। स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। फर्स्ट आता है एक कोलेजन। इट इज ए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। क्या होता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स किसके द्वारा होता है? ये मेड अप एमिनो एसिड्स के द्वारा। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ड्यू टू इट्स रिजिडिटी एंड रेजिस्टेंट टू स्ट्रेचिंग। ये प्रोटीन के अणु होते हैं जो क्या होता है? एमिनो एसिड से बना होता है। ये बाह्य अंतरिक्ष की संरचनात्मक समर्थन प्रदान करता है। अपनी कठोरता और खिंचाव के प्रतिरोध के कारण संयोजी उत्तक
इट इज द परफेक्ट मैट्रिक्स फॉर स्किन, टेंडन्स, बोन एंड लिगामेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, यह त्वचा, हड्डी और स्नायु बंधन के लिए परफेक्ट मैट्रिक्स होता है। The processes of collagen synthesis occurs mainly in the cells of fibroblasts, which are specialized cells with the main function of synthesize collagen in stroma. कोलेजन की प्रक्रिया और संश्लेषण मुख्य रूप से फाइब्रोब्लास्ट की कोशिकाओं में होता है, जो विशेष कोशिकाएं होती है कोलेजन और स्ट्रोमा को संश्लेषित करने के मुख्य कार्य के साथ में मौजूद होती है। बी होता है इलास्टिन। इलास्टिन इज ए मेजर प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ टिश्यूज दैट रिक्वायर्स इलास्टिसिटी सच एज आर्टरीज, लंग्स, ब्लैडर, स्किन एंड इलास्टिक लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज। इसके अंदर क्या होता है, इलास्टिन उत्तकों का एक प्रमुख प्रोटीन घटक है जिसमें धमनियों, फेफड़ों की मूत्राशय की त्वचा और लोचदार स्नायु बंधन उपास्थि जैसे लोच की आवश्यकता होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ soluble trophilastin protein containing primarily glycine and valine and modified aline and proline residues। इसके अंदर क्या होता है, घुलनशील ट्रोपोलिन प्रोटीन से बना होता है जिसमें प्राइमरली ग्लाइसिन और वेलिन और संशोधित एलिनिन प्रोलाइन अवशेष होती है। फिर आता है केराटिन। केराटिन द स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ एपिथेलियल सेल इन द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन has been isolated from hairs, nails, hoofs and feathers. It is completely insoluble in cold or hot water. It is not attacked by proteolytic enzymes। इसके अंदर क्या होता है, क्रिएटिनिन बाहरी में उपकला कोशिका के स्राव में प्रोटीन केराटिनिन त्वचा की परतें, बाल, नाखून, खुर और पंख से अलग हो गई होती है। केराटिन ठंडे या गर्म पानी पूरी तरह से अघुलनशील है, यह प्रोटियोलाइटिक एंजाइमों द्वारा हमला नहीं किया जा सकता। आगे अपन बात करते हैं डी मायोसिन्स। मायोसिन्स आर ए लार्ज सुपर फैमिली ऑफ मोटर प्रोटीन्स दैट इन मूव अलोंग एक्टिन फिलामेंट्स व्हाइल हाइड्रोलाइजिंग ATP to form of mechanical energy that can be used for a variety of functions such as muscle movement and contraction। मायोसिन मोटर प्रोटीन का एक बड़ा सुपर फैम होता है जो एक्टिन फिलामेंट्स के साथ साथ चलता है, जबकि यांत्रिक ऊर्जा के रूप में एटीपी को हाइड्रोलाइजिंग करता है, जिससे क्या होता है मांसपेशियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और कॉन्ट्रैक्शन में सहायता प्रदान करता है। फिर आता है ई एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसी। इट इज एन एनालिटिक मेथड यूटिलाइजिंग वेरियस एंटीबॉडीज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए कंपाउंड इन ए वेट और लिक्विड सैंपल। इसके अंदर क्या होता है, ये एक विश्लेषणात्मक नमूने में एक यौगिक की उपस्थिति का पता लगाने के लिए विभिन्न एंटीबॉडी का उपयोग करती है। If the antibody labeled enzyme is specific to another antibody, the indirect ELISA method is used, whereas if the antibody labeled enzyme can directly react with the antigen, sandwich method is preferred। यदि एंटीबॉडी लेबल एंजाइम दूसरे एंटीबॉडी के लिए विशिष्ट है तो अप्रत्यक्ष एलिजा विधि का उपयोग किया जाता है, जबकि यदि एंटीबॉडी लेबल वाला एंजाइम सीधे हो सकता है, एंटीजन सैंडविच विधि के साथ प्रतिक्रिया पसंद की जा सकती है। आगे अपन बात करते हैं टाइप से इनडायरेक्ट एलिजा। इसका पर्पज क्या होता है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए टाइप ऑफ एंटीजन, यानी कि कौन से टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है। सेकंड है सैंडविच पर्पज। इसका पर्पज क्या होता है, उद्देश्य डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए टाइप ऑफ एंटीजन, यानी कि ये भी एंटीजन टाइप को प्रेजेंस को देखता है। एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच एलिजा, ये किस में काम में आता है, प्रेगनेंसी टेस्ट में काम में आता है। थर्ड है कॉम्पिटेटिव। इट इज अनदर ऑफ एलिजा दैट इन्वॉल्व्स कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग प्रोसेस। ये क्या करता है, ये प्रतिजन की उपस्थिति का पता लगाने के काम में आता है, यानी कि बाइंडिंग प्रोसेस देखता है। फिर आता है रिवर्स। रिवर्स एलिजा इज ए रिलेटिवली न्यू टेक्निक स्पेशली क्रिएटेड टू इन्वेस्टिगेट द वेस्ट नाइल वायरस envelope protein and how it is able to detect virus specific antibodies। रिवर्स एलिजा विशेष रूप से बनाई गई अपेक्षाकृत नई तकनीक है जिसके द्वारा क्या होता है, वेस्ट नाइल वायरस लिफाफा प्रोटीन की जांच करने के लिए और ये कैसे होता है इसका पता लगाने में सक्षम होता है। और क्या करता है, वायरस
और जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती है उसका पता लगाने इसका काम में लिया जाता है। फिर आता है अमाइनो एसिड इज ए इन ए प्रोटीन आर जॉइंट बाई। जो अमाइनो एसिड होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? तो फर्स्ट है इसके अंदर ज्यूट्रोइंस, सेकंड है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, थर्ड है पेप्टाइड बॉन्ड्स और फोर्थ है डिसैकेराइड डाइसैकेराइड। तो ये किससे जुड़ा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।